दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम लोग स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे ख्याल से अभी तो बहुत इस चीज़ के बारे में चर्चा सुन रहे होंगे कि भाई सीबी ने जो है वो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेस टेस्ट रन करने के लिए कहा है। पर आखिर ये भला है क्या, और भाई इसके लिए मार्केट क्रैश का खतरा क्यों बोला जा रहा है? तो आज जो है मैं आपको फंडामेंटली बताऊंगा कि भाई स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और इसका रिजल्ट क्या रहते हैं, और क्या सच में स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो क्रैश होने की कगार पर है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है आगे जाके, तो आप मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करता हूं। मैं ये भी डिस्कस करता हूं कि भाई क्या लेटेस्ट न्यूज़ है और उसका किसी भी स्टॉक के ऊपर क्या असर होगा। किसी भी स्टॉक की अंदर की जानकारी, बाहर की जानकारी, वो डीप रिसर्च करके निकालता हूँ, उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करता हूँ और वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाता हूँ जो आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर किसी भी स्टॉक को रखने में मदद करेगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरदारी के शुरू करते हैं दोस्तों। तो भाई, जब से सीबी ने ये कहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां जो है वो जिस तरीके का बूस्ट ले रही हैं, वो बूस्ट जो है वो अननेचुरल है, तब से लेके अभी तक जो है निफ्टी इतना नीचे गिर चुका है दोस्तों कि आप लोगों को लगने लग गया होगा कि भाई ये ऐसा तो नहीं कि बुलिश मार्केट जो है वो बेरिश मार्केट में कन्वर्ट हो गया है। और यही नहीं, सीबी ने जितने भी म्यूचुअल फंड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको ये हिदायत दी है कि आप सब लोग जो है स्ट्रेस रन करके उसका रिजल्ट जो है आउट करें। और तब से ले तक अभी तक आप देखिए इसके अंदर मार्केट में गिरावट कंटिन्यूसली है। अब दिक्कत यह है कि जितने भी लोगों ने अभी तक मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है उनके मन में एक डर बना हुआ है। तो आज मैं इसी स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। तो ये स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, शायद इस वीडियो के बाद में आपको थोड़ा बहुत अच्छा फील हो। तो जैसे कि आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया की जो बिगेस्ट स्मॉल कैप फंड जो है उसको करीब 27 दिन लगेंगे अपने जो पोर्टफोलियो के अंदर जो उसके मिड कैप और स्मॉल कैप की जो कंपनीज़ हैं उसको लिक्विडेट करने के लिए। तो भाई, ये लिक्विडेट क्या चीज़ होती है, स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सीबी ने जो है वो डायरेक्ट किया है कि भाई हर 15 दिन के अंदर अब ये स्ट्रेस टेस्ट होगा और इससे ये पता चलेगा कि भाई आपका जो फंड्स हैं आपके पास में वो कितने हेल्दी हैं। ये जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ना उन सब के लिए ये हिदायत हैं। तो भाई, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये स्ट्रेस टेस्ट होता है वो दो चीज़ों को टेस्ट करता है। पहली चीज़ तो होती है कि भाई सेलिंग स्पीड क्या है, मतलब किस रफ्तार से जो है आपके स्टॉक्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट क्रैश होता है ना तो उसका रीज़न ये होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो पैनिक के अंदर, जैसे आप मान लीजिए अगर किसी के पास में 100 स्टॉक है और मतलब ऐसे ही 10 और लोग हैं जिनके पास में 100 स्टॉक किसी भी एक कंपनी का है। ठीक है, और उन सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यार ये इस कंपनी का बहुत बुरा होने वाला है, और वो सब लोग जो हैं एक साथ जब बेचना शुरू करते हैं तो मार्केट के अंदर मतलब कितने स्टॉक्स हो गए इस तरीके के, 1000 स्टॉक्स जो हैं वो एक साथ मार्केट के अंदर बेचने के लिए आ जाएंगे। मतलब वॉल्यूम जो है सेलिंग का बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो स्टॉक की जो प्राइस है ना वो आपको एकदम से नीचे जाती हुई दिखेगी, मतलब डिप होते हुए दिखेगी। ठीक है, अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग और बाइंग का इक्विलिब्रियम रहता है, मतलब जितने लोगों ने सेल किया उससे ज़्यादा या कम में लोग उसको खरीदते भी हैं। तो उससे क्या होता है कि जो प्राइस होती है, ठीक है, वो प्राइस जो है वो बैलेंस रहती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने बेचा, स्टॉक की प्राइस नीचे गिरी, लेकिन वहीं उसी समय जो है खरीदने के ऑर्डर्स भी उससे ज़्यादा या उसके बराबर हैं, तो भाई वो जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे जाने की बजाय ऊपर जाएगा। लेकिन वहीं अगर बेचने की रफ्तार ज़्यादा है और ख़रीदने की रफ्तार कम है तो वहीं पर स्टॉक की जो कीमत है वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बेसिक तो हम सभी जानते हैं। और जब सेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि खरीदने का भी उसके ऊपर कोई असर ना पड़े, तब हम बोलते हैं कि भैया मार्केट जो है वो क्रैश हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि सीबी ने सबसे पहले बोला कि हम लोग दो चीज़ें चेक करेंगे। एक तो होगा सेलिंग स्पीड होगी और दूसरा होगा प्राइस इम्पैक्ट। प्राइस इम्पैक्ट मतलब भाई उस सेलिंग स्पीड से किसी भी स्टॉक का प्राइस में क्या असर हो रहा है, क्या वो प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है या बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है।
अब दोस्तों इसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है, वो आता है लिक्विडिटी का। मतलब आप देखेंगे कहीं पे भी, आप न्यूज़ में भी देखेंगे कि भैया लिक्विडिटी जो है, मतलब कोई भी जैसे एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है म्यूचुअल फंड का, ठीक है, तो उनको जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए इतने दिन लगेंगे। अब ये लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है? तो भाई लिक्विडिटी दोस्तों जो होता है वो होता है, मैं आपको इसको बैंक के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक बैंक ठीक है ना, कोई सा भी बैंक ले लीजिए, है ना, एसबीआई एग्जांपल के लिए हम एसबीआई का बैंक ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग पैसे जमा करते हैं, है ना, तो इनके पास में कैश आता है। अब उसमें से पैसे निकालने वाले भी कुछ लोग हैं कि भैया मान लीजिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने पैसे निकाल लिए, लेकिन ये पैसे निकालना और जमा करने की जो रफ्तार के बीच का जो डिफरेंस होता है कि भैया जमा तो ज़्यादा लोग कर रहे हैं पर निकालेंगे बहुत ही कम लोग। क्यों? क्योंकि भाई एसबीआई जो है उनको ऑफ़र देके रखती है कि भाई आपको जो है अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट रखते हैं तो आपको इतना परसेंट जो है इंटरेस्ट मिलेगा और इससे क्या होगा, आपका पैसा रखे रखे बढ़ेगा, है ना। तो लोग निकालते नहीं हैं और वैसे भी कन्वीनियंट ही रहता है कि एसबीआई में सब लोगों ने पैसा रख रखा है। लेकिन मान लीजिए कभी एक साथ सभी 100 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यार आज तो हम सारा का सारा अपना पैसा इसमें से निकाल लेंगे एसबीआई से, पर एसबीआई के पास में तो भाई केवल 50 लोगों को देने लायक ही पैसा है। क्यों? क्योंकि बाकी का पैसा जो है वो अकाउंट में दिख रहा है मगर वो अकाउंट में है नहीं। एसबीआई ने उसको इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो म्यूचुअल फंड्स में कर दिया है, ठीक है, या कहीं और वो उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अब क्या होगा? तो भाई जो यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। मतलब वो जो कैश है वो लिक्विड नहीं करवा पा रहा है। 100 के 100 लोगों को वो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, उनमें से सिर्फ 50 लोग ही सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बैंक जो है वो अगर अपने नियरेस्ट मतलब कहीं से अपने एसेट को बेच कर या कुछ करके अगर उन बाकी के 50 लोगों को पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाता है या वो बोरोइंग करके बाकी के 50 लोगों के पैसे नहीं लौटा पाता है, तो उससे क्या होता है, बैंक क्रैश हो जाता है। ठीक है। अब यही कंसेप्ट आप मान लीजिए कि भाई जैसे म्यूचुअल फंड जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन्होंने अपने पैसे जो है म्यूचुअल फंड्स में डाले। इन म्यूचुअल फंड्स वालों ने स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब मान लीजिए ये एकदम से जो डर आया मार्केट में, पैनिक आया कि भाई सीबी बोल रहा है कि यार स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो सिर्फ एक गर्म हवा है और कुछ भी नहीं है। तो अब क्या होगा, लोगों में पैनिक होगा। पैनिक होगा तो क्या होता है, लोग पैनिक सेलिंग करते हैं। पैनिक सेलिंग यानी अपना जो पैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाला था कि भाई आप इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में आप जो है वो लगा सकते हैं, या म्यूचुअल फंड ने जो इसमें डाला था मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में, तो वो वहाँ से ये जो लोग होते हैं वो म्यूचुअल फंड से पैसे खींचना स्टार्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड के पास में तो जितना पैसा था उस पैसे का उन्होंने एक पार्ट तो मान लीजिए स्मॉल कैप मिड कैप में लगा रखा है और बाकी का जो है इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब स्मॉल कैप मिड कैप का भी जो शेयर है वो नीचे गिर चुका है। तो अब जितना उन्होंने पैसा डाला था म्यूचुअल फंड ने एक स्टॉक के अंदर, उतना तो उनको मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, उससे कम ही मिलेगा। तो जितने लोगों ने इसमें पैसा डाला है, तो अगर मान लीजिए 100 लोगों ने पैसा डाला है लेकिन म्यूचुअल फंड सिर्फ 50 लोगों का ही पैसा निकाल पाई है, तो बाकी के जो 50 लोग होंगे तो वो क्या कर देंगे भाई, उससे जो है मार्केट एकदम से क्रैश हो जाएगा। ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड तक क्रैश हो जाएगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गिव अप कर देंगे। तो इसलिए ये स्ट्रेस टेस्ट हुआ। अब स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है, स्ट्रेस टेस्ट में सीबी ने ये हिदायत दी है कि आप जो हैं आप पूरी तरीके से ये देखें कि भाई आपके पास में जो लोग जितने भी लोगों ने आपको फ़ंड दिया है उतना ही फ़ंड आप उनको वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कितने दिन में उन लोगों का फ़ंड लौटा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो जितने भी ये म्यूचुअल फंड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या कर रहे हैं कि ये पोर्टफोलियो को एनालाइज कर रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए कल से स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो क्रैश होता है, ठीक है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी क्या म्यूचुअल फंड के पास में इतना पैसा होगा कि जितना उनके पास में स्टॉक है और जितने भी लोगों के पैसे उसमें स्टॉक पे लगे हैं वो उनको वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं कि भैया
बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पोर्टफोलियो में 50% अगर मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप के अगर हम शेयर बेचते हैं तो उसको उसको लिक्विडेट करने के लिए, मतलब उसके बराबर का पैसा निकालने के लिए हमको 21 दिन लगेंगे, या कोई बोल रहा है कि भाई 7 दिन लगेंगे। भाई जिसके पास में कम शेयर है स्मॉल कैप मिड कैप के वो जल्दी कर देगा, जिसके पास में ज़्यादा है उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है लिक्विडिटी। तो मैंने आपको जैसे कि पूरा डिटेल में बताया कि भाई दो तरह के टेस्ट हो रहे हैं, एक तो सेलिंग स्पीड क्या है और प्राइस इम्पैक्ट क्या है, और भाई लिक्विडिटी कितने दिनों में ये जो है बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सीबी का एम है अपने इन्वेस्टर्स को ये इस तरीके के स्ट्रेस टेस्ट देने का मतलब ही यही है कि भाई अगर स्मॉल कैप फंड जो है वो किसी भी तरीके का अनएक्सपेक्टेड रिडम्पशन यानी क्रैश को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, और स्मॉल जो कैप है वही इस चीज़ का ज़्यादातर टारगेट है, क्योंकि उसका रीज़न है कि भाई मिड कैप तो क्या है कि उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, लेकिन स्मॉल कैप क्या होता है, छोटे स्टॉक्स होते हैं तो उनको बेचना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप। अब जितने भी फंड मैनेजर्स हैं ना वो सब ये बता रहे हैं कि उनको कितना टाइम लगेगा 25 से 50% की जो उनकी होल्डिंग है उसको इजीली बेचने के लिए, मतलब जिससे उसके पैसे लौटा के वो अपने इन्वेस्टर्स को दे सके। तो अब मेरे ख्याल से आप जब भी देखेंगे कि भाई क्वांट म्यूचुअल बता रहा है कि उसको 50% बेचने के लिए 6 दिन लगेंगे, ठीक है, या फिर उसको 25% बेचने के लिए 3 दिन लगेंगे, तो आप जानते हो कि वो क्या कर रहा है। वो ये बता रहा है कि भाई अगर 50% का मान लीजिए मैं पैसा, मतलब जितने भी मेरे पास में पोर्टफोलियो में स्मॉलर कैप के जो शेयर्स हैं उनको निकालने में मुझे कम से कम 3 दिन मतलब 6 दिन लगेंगे, और मैं इन्वेस्टर्स को 6 दिन में उनका पैसा लौटा पाऊंगा। तो अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि क्या वाकई में जो मार्केट है उस पर क्रैश होने का खतरा है या नहीं है। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये बोला जा रहा है कि ज़्यादातर जितने भी मिड और स्मॉल कैप्स हैं वो करेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन केवल 2 ऐसी परेशानियां हैं जो एनालिस्ट को परेशान कर रही है। वो कौन सी 2 परेशानियां हैं? तो भाई वो 2 तरह के ऐसे कंपनीज के ऊपर लोग वरीज शो कर रहे हैं। भाई पहला कौन सा है? पहला तो ये कि जिसके अंदर प्रमोटर्स जो है ना उनके पास में ज़ीरो या नियर टू ज़ीरो जो है बिजनेस फंडामेंटल है, मतलब बिजनेस है ही नहीं उनका कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद में भी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1 से 2 हज़ार करोड़ है। तो भाई जिस व्यक्ति के पास में बिजनेस फंडामेंटल ही नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या जाता है? उसका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, यानी लोगों ने इसमें ट्रस्ट करके पैसा डाल रखा है। तो ऐसे स्टॉक्स एक तो चिंता का कारण है। दूसरे किस टाइप के स्टॉक्स? भाई दूसरे उस टाइप के स्टॉक्स जिनका प्रॉफिट ग्रोइंग जो है वो सिर्फ 20% है, लेकिन उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 40% है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, मतलब लोग उससे ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे, इस वजह से उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 पहुंच गया। ठीक है, तो ये 2 इस तरीके के कंपनीज रह गई हैं जो अभी भी लोगों को स्ट्रेस दे रही हैं, टेंशन दे रही हैं। बाकी सारी जितनी भी कंपनीज हैं वो ऑलमोस्ट लोग बोल रहे हैं कि रिकवर कर रही है। एनालिस्ट बोल रही है कि भाई उस बेंचमार्क पे पहुंच चुकी है जहां से अब वो ऊपर की तरफ रिबाउंड करेगी, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट कंडीशंस है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको मैं डिटेल में समझा दिया कि आखिर स्ट्रेस टेस्ट क्या चीज़ है और वो किस तरीके से जो है किसी भी इन्वेस्टर्स को मदद करेगी, इंक्लूडिंग कितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस जो कि फंड मैनेजर्स हैं स्मॉल कैप और जो मिड साइज कैप के जितने भी फंड मैनेजर्स हैं उनको भी कैसे मदद करेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको मेरा ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब भी कर लिया तो ऑल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, नहीं तो आपको मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो मिस होते हुए दिखेंगे। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।